आईएमएफ के शोधकर्ताओं का 162 देशों की सड़कों पर अध्ययन है और भारत में 30 से 60 किलोमीटर की गति से वाहन चलते हैं और इस धीमी रफ्तार का असर पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पर। आप इसे कैसे फिक्स करने जा रहे हैं? देखिए, एक बात जरूर है कि हमारी सड़कों में बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है और हमने जो स्पीड लिमिट डाली थी वो पुराने इसमें डाली थी। आपको पता होगा, दिल्ली से मेरठ हाईवे है, यहाँ पहले 4.5 घंटे लगते थे। अब एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना तो 40 से 45 मिनट में दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और विशेष रूप से चेन्नई से बेंगलोर 2 सवा 2 घंटे में। तो आने वाले समय में काफ़ी बातें बदल रही हैं। हम लोग कई 4 लेन कर रहे हैं, कई 6 लेन कर रहे हैं, कई 8 लेन कर रहे हैं और इसलिए आने वाले समय में हम स्पीड लिमिट के बारे में भी हमको बदल करना होगा। जल्दी इसके बारे में नए स्पीड लिमिट के नियम हम बनाएंगे ताकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी लोगों को चालान मिलता है क्योंकि उन नियमों में हमने सुधार नहीं किया है। तो जल्दी ही हम इसके नियम सुधारेंगे जिसके कारण लोगों को राहत मिलेगी और निश्चित रूप से इससे जल्दी भी पहुंचने में आसानी होगी। पर इसके साथ साथ हमें रोड में एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी, वो भी उतना ही आवश्यक होगा। जैसे कि आपने खुद ही कहा, एक्सीडेंट्स को लेकर भारत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है खराब है, उस चैलेंज को आप कैसे टैकल करना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि इस विषय पर हमने जितनी सफलता मिलानी चाहिए उतनी नहीं मिली है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 3.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है और 3.5 लाख लोगों की मौत ये हमारे लिए बहुत बड़ी है। कोई दंगे में, कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, कोविड में नहीं हुआ, उससे लोग यहाँ मर रहे हैं और मरने वाले लोगों में करीब 18 से 24 साल के 65% लोग हैं। ये हमारी यंग जनरेशन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। तो हम लोग जल्दी ये कोशिश करेंगे कि इसमें एक्सीडेंट में कमी कैसे हो। इसमें 4 प्रकार की बातें महत्वपूर्ण है। तो रोड इंजीनियरिंग, उसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं। उसमें जो ब्लैक स्पॉट से जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, जिसका कारण है कि एक्सीडेंट हो रहा है, उसको हम सुधार रहे हैं। 2,500 ब्लैक स्पॉट को वर्ल्ड बैंक और एडीबी की योजना से हम और एक 15,000 करोड़ की योजना भी अब ला रहे हैं, जाकि नेशनल हाईवे के अलग बाकी भी राज्य सरकार के रोड पर भी हम लोग ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ साथ तमिलनाडु की सरकार ने, वर्ल्ड बैंक और तमिलनाडु की सरकार ने एक अच्छा प्रयोग किया था जिससे 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम हुई है। वो पूरे देश में वो भी करने का हमारा प्रयास है। बाद में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको पता है कि हम एयर बैग्स बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने विशेष रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार किए हैं और उसके साथ जो एजुकेशन है, स्कूल के बच्चों को रूल्स ऑफ द रोड के बारे में अवेयरनेस रखना, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम करना और उसके बारे में भी सिग्नल सिस्टम करना और लोगों के प्रति जागरूकता लाना। उसमें सामाजिक संगठन, एनजीओ, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, स्कूल्स, इनका सबका सहयोग लेना। और चौथी बात है, इमरजेंसी अगर एक्सीडेंट गलती से हुआ तो तुरंत उसको हेलीकॉप्टर से उठाकर हॉस्पिटल कैसे ले जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे करें, उनकी जान कैसे बचाइए। 4 बातों पर हम काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़े प्रमाण पर कोशिश शुरू है और मुझे विश्वास है कि सबके सहयोग से और मीडिया का भी सहयोग इसमें आवश्यक है। इस सहयोग से आने वाले समय में जल्दी ही हम 50% एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की संख्या और एक्सीडेंट कम करने में कामयाब होंगे। ये कठिन है पर आप सबके सहयोग से जल्दी इसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.